1 मिनट बाह्य प्राणायाम, सामान्य रूप से आधा मिनट बाह्य प्राणायाम, 1 मिनट उज्जाई प्राणायाम। माने होल्ड करने की कैपेसिटी लगभग लोगों में 1 मिनट की होती है, अंदर होल्ड करने की, और बाहर होल्ड करने की बाह्य प्राणायाम, श्वास को बाहर छोड़ के बाहर रोक देना। योग की कुछ ये विशेष शब्दावली है, पारिभाषिक शब्द है। योग के कुछ ये दार्शनिक और क्रियात्मक कुछ विशेष शब्दावली है। श्वास को अंदर भरना पूरक, श्वास को बाहर छोड़ना रेचक, ये विशेष शब्दकोश है योग का। ऐसे श्वास को भरना पूरक, श्वास को छोड़ना रेचक, श्वास को बाहर छोड़ दिया बाह्य प्राणायाम, बाह्य कुंभक। श्वास को अंदर भर के रख लिया तो अभ्यंतर कुंभक, जैसे उज्जाई के साथ भरा, होल्ड किया। तो अंदर होल्ड करने वाली क्रिया को आधा से 1 मिनट अक्सर रोक पाते हैं, और जब बाहर होल्ड करना होता है तो 15 से 30 सेकेंड अधिकांश लोग होल्ड कर पाते हैं। तो बाह्य प्राणायाम ऊर्ध्वरेता होने के लिए 99% ऐसी परिस्थितियां, ऐसे कारण हमारे सामने बनते हैं कि हमारी जीवनीय ऊर्जा का क्षय हो जाता है। ये जो हमारी जीवनीय ऊर्जा है, ये बड़ी महत्वपूर्ण है। योग से हमारी जीवनीय ऊर्जा का ऊर्ध्व आरोहण होता है, और तमाम तरह की जो सांसारिक प्रवृत्तियां हैं, भोगवादी प्रवृत्तियां हैं, राजसिक तामसिक प्रवृत्तियां हैं, तमाम तरह की जो है राजसिक तामसिक प्रवृत्तियों से हमारी शक्ति का अधगमन होता है, जीवनीय ऊर्जा का क्षरण होता है। तो बाह्य प्राणायाम कम से कम 5 बार, मूल बंध, उड्डयन बंध और जालंधर बंध, 3 बंध लगते हैं। उज्जाई प्राणायाम में खाली जालंधर बंध और मूल बंध लगता है। जिनकी पित्त की प्रकृति है उनके लिए शीतकारी प्राणायाम। उच्च रक्तचाप में मन बहुत बेचैन रहता है, गुस्सा बहुत आता है। इसमें भी होल्ड किया जाता है। थोड़ा मुंह से लिया, नाक से छोड़ दिया, जीवा बाहर निकाल के शीतली, दांतों के पीछे जीभ लगा देते हैं, इसको शीतकारी कहते हैं। दांतों के पीछे जीभ लगा के श्वास को अंदर भरना, होल्ड करके रखना, और यथाशक्ति होल्ड करने के बाद नाक से छोड़ देना, ये शीतकारी। बाएं नाक से श्वास लेना, दाएं से छोड़ना, बाएं से लेना, दाएं से छोड़ना, चंद्रभेदी। ये
गर्मी के लिए, पित्त के लिए, उच्च रक्तचाप के लिए, गुस्सा के लिए, मन बेचैन अशांत रहता है। सूर्य विधि ओबेसिटी के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, कफ कोल्ड के लिए, जिनको बहुत ठंड लगती है, गर्मियों में जो कंबल ओढ़ करके सोते हैं, हाँ इतनी ठंड लगती है उनको। दाएं से लिया, लो बीपी है, बाएं से छोड़ा, बार बार दाएं से लिया, बाएं से छोड़ा। 1:4:2 के अनुपात से सांस लेना, बाएं से मानो 4 सेकंड में लिया, 16 सेकंड तक अंदर रोक के रखा और 8 सेकंड में छोड़ा। धीरे धीरे 1:4:2 के अनुपात से श्वास लेना, ये नाड़ी शुद्धि प्राणायाम है। बाएं तरफ से भी ऐसे ही, दाएं तरफ से भी ऐसे। बाएं स्वर को चंद्र स्वर, दाहिने को सूर्य, बाएं को ईड़ा, दाएं को पिंगला, बीच को सुषुम्ना कहते हैं। ये योग अभ्यास के कुछ मूल विधि विधान हैं। योग के मूल विधि विधान कहते हैं, योग विधि पूर्वक करना चाहिए। राइट मेथड, राइट टाइम, कंसंट्रेशन, कंटिन्यूटी, डिविनिटी पूर्वक किया हुआ योग कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट रिजुविनेशन, कंप्लीट डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन हमें देता है। तो ये तो प्राणायाम की बात है। एक बार सुबह पसीने में नहा लिए तो 99% बीमारियों की छुट्टी। न मोटापा, न बीपी, न शुगर, न थायराइड, न लिवर किडनी की समस्याएं, न कोलेस्ट्रॉल, न ब्रेन स्ट्रोक, न हार्ट अटैक, न कैंसर। लो, एक पसीना बहाने से, घर्म स्नान से, पसीने को घर्म कहते हैं संस्कृत, लंबे लंबे श्वासों के साथ एक बार तो ये पूरा ऐसे जैसे हमारे चू ही रहा है, कितना ही पूछ लो इसको, पूरा एक बार तो तन बदन पसीने से पूरा भीना भीना हो जाता है। और कुछ सुबह उठते ही ऐसे आँख रगड़ते हुए और अनमने से होकर के उठते भी हैं तो ऐसे ताजगी के साथ नहीं उठते। देखो आदमी की हालत क्या होगी, सोते समय विचारों की आंधी, विचारों का तूफान, विचारों की बीहड़ से बेचारा लड़ता हुआ सोता है और अपने से कहता है, अरे भाई ए विचारों रुक जाओ, लेकिन विचार हैं कि रुकते ही नहीं। बहुत से लोगों की बहुत बड़ी समस्या है कि रात्रि हो गई, नींद नहीं आ रही, हे राम, सुबह हो गई, नींद नहीं खुल रही, खाना तैयार है, भूख नहीं लग रही, खा लिया हजम नहीं हो रहा है, गैस एसिडिटी बन रही है, कब्ज हो रहा है, खाना शरीर में लग नहीं रहा है। अपने अपने अभ्यास कर लो। मन खुश नहीं है, घर है लेकिन घर में सुख चैन नहीं है, घर में शांति नहीं है। व्यापार है लेकिन व्यापार में, कारोबार में बरकत नहीं है। प्यार है आपस में लेकिन संबंधों में विश्वास घट रहा है। बहुत बुरी हालत से व्यक्ति गुजरता है, जहाँ देखो उधर ही उथल पुथल मची हुई है। और उथल पुथल तो संसार में रहती ही है हमेशा। ये उथल पुथल उस समय और भारी पड़ती है जब अपना शरीर, अपनी इंद्रिया, अपना मन कमज़ोर पड़ जाता है। अपना लंग, अपना हार्ट, अपना ब्रेन, अपनी लीवर किडनी, अपना दिल दिमाग अपना साथ नहीं देता। कर लो अभ्यास जिससे जितना बन पाए। योगिक जॉगिंग, सूर्य नमस्कार, और जो थोड़े मजबूत हैं वे एडवांस योग भी कर लेना। चलो बेटियों, आप तो एडवांस योग कर, जैसे श्रद्धामयी ब्रह्मवादिनी योगिनी
सन्यासिनी बहनें एडवांस योग करती हैं, खड़े होकर के नटराज आसन, ध्वजासन से लेकर के चक्रासन से लेकर के पाद हस्तासन, डिम्बासन, फिर टिटिभासन और फिर भूनमनासन, वृश्चिकासन, पूर्णोष्ट्रासन, राजकपोतासन, अलग अलग कठिन अभ्यास करती है ना एक रिदम के साथ। धीरे धीरे अपने तन मन को ऐसे ढाल लो, 1 घंटा तो ऐसे घनघोर योगाभ्यास करना ही करना। पहले धीरे धीरे, बाद में तेजी से। अब जैसे एक उपाय बताया आपको, पसीना बहाओ, रोग मिटाओ, शक्ति जगाओ। एक उपाय, एक उपाय से बड़े बड़े रोग ढह जाते, मिट जाते हैं, हट जाते हैं। अब जैसे मैं आपको 15-20 बीमारियों का एक उपाय बताता हूं। वात रोग है, 10 इलाज बताते हैं हम वात रोगों में। पेडानिल गोल्ड ले लो, एक अकेले पेडानिल गोल्ड सुबह दोपहर शाम 3 बार उसी को ले लें। एक अकेले ऑर्थोग्रिड से, एक अकेले योगराज महायोगराज गूगल से, एक अकेला एलोवेरा से। अकेला एलोवेरा का रस पियो, केवल गिलोय, केवल पारिजात, केवल निर्गुंडी, केवल सहजना का रस। हम तो 5 मिला करके देते हैं, उसका नाम हमने रखा हुआ है पेडानिल जूस। केवल लहसुन के प्रयोग से, जो लहसुन खाते हो तो, अरे छोड़ो सब औषधि, केवल उपवास से जितने भी पेन मार्कर्स हैं, आर फैक्टर है, CRP है, ANA है, AVN है, HLB27 है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, केवल उपवास किया लो, औषधि से भी और ये साथ साथ हो जाए तो। इसलिए मैं इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट, इंटीग्रेटेड थेरापी, इंटीग्रेटेड हीलिंग प्रोसेस की बात करता हूं। केवल एक औषधि से भी, केवल एक उपाय से भी, केवल उपवास से, केवल पंचकर्मा से, केवल षटकर्मा से, केवल बस्ती से लो, केवल बस्ती से भी वात रोग दूर हो जाते हैं। एक उपाय से भी रोग दूर होते हैं। और जब ज्यादा रोग बढ़ जाए, अब वर्षों से कमर में दर्द अटका पड़ा है, कंधे में, गर्दन में, घुटने में, एड़ी में, एक उपाय किया, श्रृंगी लगाई, वर्षों का दर्द खींच लिया, निकाल दिया। आगे दर्द ना बढ़े इसके लिए उपाय कर लिए। एक थेरापी, श्रृंगी चिकित्सा रोज मैं देखता हूं। वर्षों पुराना दर्द मिनटों में दूर, वर्षों पुराना वात बस्ती से दूर, वर्षों पुराना कफ 10-20 साल से भयंकर नजला था, नस से किया, और वो भी अणु तेल के साथ साथ ज्योतिषमती साथ में और डाल दिए, सब अंदर की गंदगी बाहर। तो सुनो, अपना ये अभ्यास तो करना ही करना, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं। कर लो एक बार तो। ऐसे ही वर्षों पुराना कफ रोग, केवल नशे से, केवल लंग बस्ती से, केवल जैसे वात पित्त कफ आदि के लिए एक विशेष आहार की व्यवस्था कर रखी है हमने कहा आहार ही उपचार है। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, विचार ही उपचार है। आहार चिकित्सा से वात कफ पित्त रोग दूर हो जाते। वात हर आहार, पित्त हर आहार, कफ हर आहार की हमने की व्यवस्था की हुई है। धीरे धीरे करके अभ्यास बढ़ाना, करते करते 100 बार तक पहुंचा देते हैं। अपने अपने अभ्यासों को स्लोली बढ़ाना। जैसे मैंने 100 बार का टारगेट दिया हुआ था। स्थित कोणासन, चक्र आसन, घुटने सीधे, पंजे सीधे, एक लय के साथ, रिदम के साथ।